गणपति गजानन महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यात् सर्वकार्यार्थसिद्धये मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं वशमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नन्दकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति गजानन महाराज की जय। भगवती अम्बा मात की जय। श्री मणिनाथेश्वर महादेव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर।
सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। काफी समय बाद पुनः हम सबको आज सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। इस बार अधिक मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पूरे मास प्रवचन रखे गए। यदि भगवान पुरुषोत्तम की कृपा बनी तो अगली बार अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान की कथा करें। ठाकुर जी की ऐसी आज्ञा लगी, ऐसी कृपा हुई तो अगले अधिक मास से पुरुषोत्तम भगवान की कथा करेंगे। इस बार ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार जैसा ज्ञान होता है वैसा ही प्रस्ताव रखा जाता है। तो आज परमात्मा की कृपा से पुनः हम सब प्रत्येक वर्ष वैसे श्रावण मास में तो और रहते हैं, लेकिन इस बार में अधिक मास में भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस सौभाग्य के अनुसार हम सब बड़े भागी हैं, इसलिए आप सबका भी बार बार वंदन और अभिनंदन। फिर परमात्मा के चरणों में हम सब प्रतिदिन ऐसे ही मंगलाचरण के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जब भगवत मार्ग पर चलेंगे तो भगवत भक्ति हमें प्राप्त होगी, और भगवत मार्ग पर नहीं चलेंगे तो भगवत भक्ति का अवलोकन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा की ज्ञान गंगा पर हम सब चलेंगे और पूरे मास जैसे हमारे मोबाइलों 28 दिन की वैलिडिटी है, ऐसे परमात्मा के इस गुणगान पर हम सबको 28 से 29 दिवस मिल रहे हैं। उस पर हम सब चर्चा करेंगे, भगवान के मंगल गान करेंगे। ऐसे करते करते पूरा समय व्यतीत करेंगे और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा को पाएंगे। फिर जब कभी परमात्मा चाहेंगे पुनः ऐसे सही बनेगा, पुनः करते रहेंगे। भगवान भागवत के अनुसार सबसे पहले भागवत में महत्व बताया जाता है। किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, चाहे किसी पुस्तक का हो, जिस विषय को देखोगे तो सबसे पहले उसका महत्व बताया जाता है। मनुष्य भी है तो उसका महत्व है, क्योंकि उसका नाम क्या है, नाम नहीं मालूम तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब पूरा हमें अंदर से उसका अनुभव होता है, इसका नाम है, यहाँ रहता है, मतलब उसका महत्व तो समझा, तब हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ही भागवत का महत्व तो सबसे पहले समझना चाहिए। मनुष्य का महत्व इसी प्रकार भागवत का महत्व, परमात्मा का इतना बड़ा महत्व है, समझते समझते पूरी जिंदगी चली जाती है लेकिन समझ नहीं पाते। और भागवत का मूल मंत्र लगभग सभी को आता है, और मैंने इस बोर्ड के ऊपर सबसे पहले लिखा भी है। भागवत का मूल मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करेंगे और परमात्मा का मन में नाम की उच्चारण करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इधर उधर मन नहीं जाएगा। भगवान सच्चिदानंद के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
प्रत्याग हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? अभी हमने सबसे पहले ये कहा व्यक्ति का महत्व, हर व्यक्ति का मतलब क्या है, इस शास्त्र का मतलब क्या है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद क्या है? वास्तविक सच्चिदानंद वही है। हमारे संस्कृति के अनुसार एक शब्द के अनेक अर्थ बनाए जा सकते हैं। सच्चिदानंद, सत, चित, आनंद, ये तीनों को मिलाकर बनता है सच्चिदानंद। यदि चित्त पर जोर देकर सत्य का साथ लिया जाए तो प्रत्येक मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन धर्म ऐसा बन गया है कि झूठ का आश्रय लेकर सत्य का आचरण करने वाले आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। झूठ का सहारा लेकर आनंद की प्राप्ति ज्यादा समय तक नहीं चलती, फिर उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। सच्चिदानंद भगवान जिनके पावन चरण शरण ग्रहण जो करता है, मनुष्य परमात्मा के चरणों में जो जाता है, उनकी शरण को जो ग्रहण करता है, उसके अंदर दैविक भौतिक तापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कई कलाओं में फंसे हैं, परमात्मा के चरणों में जाते ही उनका ये ताप समाप्त हो जाता है। जिस मनुष्य का ताप की अग्नि है, परमात्मा के शरण में ऐसी शरण है कि उस अग्नि को क्षण भर में भस्म कर सकती है। सिर्फ चरण मात्र, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा की भक्ति की आवश्यकता। मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सबसे बड़ी है और इस जीवन में कोई भक्ति नहीं। यदि जीवन में कोई भक्ति है तो माता पिता है, उसके अलावा कोई भक्ति नहीं। इसलिए परमात्मा के चरण शरण ग्रहण करते ही जिस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान सच्चिदानंद है। ये परमात्मा है, इसकी खाली चरण मात्र से हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं। और मनुष्य की व्यक्ति को यदि समझना चाहे तो उसके पाप नष्ट नहीं होते, बढ़ रहे हैं। पाप नष्ट करने के लिए अलग ही एक उद्देश्य है। पाप नष्ट तभी होते हैं जब परमात्मा का आश्रय होता है। परमात्मा का जब तक आश्रय नहीं, तब तक पाप का कोई नहीं। मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी करे, लेकिन वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं होता है। बहुत कुछ करने का प्रयत्न करता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ का आश्रय लिए बैठा मनुष्य सत्य को पाना चाहता है, तो वास्तव में ये कदापि नहीं हो सकता। ऐसे भगवान सच्चिदानंद अपने सत्य का वर्णन बताते हैं। क्या कहते हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य श्रव प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णदशायनम। भगवान सूत जी कहते हैं कि इस कथा का सार क्या है? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य श्रव प्रभा। इस जगत पर अज्ञान के अंधकार में प्रत्येक प्राणी घूम रहा है। इसके भय को मुक्त करने के लिए ऐसे कौन से कार्य किए जाएं, ऐसा क्या कर्म किया जाए जो अज्ञान दूर हो सके, ये अंदर के पाप दूर हो सके। और जब अज्ञान होता है तो पाप अपने आप घर बना होता है। जब अज्ञान नहीं होगा तो हर प्राणी के अंदर से पाप की वृत्ति चली जाए। इस धरती पर प्रत्येक प्राणी के अंदर अज्ञानता है, चाहे वो वक्ता हो, श्रोता हो, बिजनेसमैन हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, अज्ञानता
एक दो क्षण तो है ही है। बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं जिनके जीवन में अज्ञानता ही अज्ञानता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सूत जी महाराज एक बार शंकराचार्य ऋषि सूत जी महाराज के पास पहुंचे, प्रार्थना करी कि महाराज ये बताओ, प्रत्येक प्राणी जब अज्ञानता में बंधा है तो उसको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि आपके पास वो चीज है जो अज्ञान को दूर कर सकता है। क्या ऐसा है कि आपके पास गुरुदेव भगवान की कृपा है, और जिस पर गुरु की कृपा होती है उसका ज्ञान दूर हो सकता है। लेकिन आजकल के गुरु, आजकल के शिष्य, इनका ज्ञान दूर नहीं हो सकता। इनके ज्ञान को दूर ऐसे नहीं किया जा सकता। इसलिए सूत जी महाराज शंकराचार्य ऋषि ने प्रश्न किया कि इसको दूर करने का कोई साधन हो तो कृपा करके बतलाइए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी आज की अवधि में पाप की गर्त में गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, और ये निकलने का प्रयास करता है तो भी गिरता चला जा रहा है। इसको निकालने के लिए हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, हमें क्या सन्मार्ग अपनाना चाहिए जिससे हमारे अंदर के अज्ञान को दूर किया जा सके। क्योंकि हम यदि प्रयत्न करें तो ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास करोड़ों सूर्य के समान तेज है, क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा होती है और जो शिष्य अपने गुरु को मानता है उसी का दबदबा इस जगत पर चलता है। जो गुरु की नहीं मानता, जो शिष्य गुरु की नहीं मानता, तो कैसे बनेगा। जब गुरु वास्तविक रूप इस जगत का है, जब गुरु बताने वाला है, गुरु राह दिखाने वाला है, तो जब गुरु इस जगत पर हर मार्ग को बतलाता है तो हमें वैसा ही बनना चाहिए जैसा गुरु बनाना चाहता है। क्योंकि आजकल गुरु कहता भी यदि है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा, तो शिष्य कहता है गुरु जी आज नहीं कल करेंगे। तो मतलब गुरु की आज्ञा की अवहेलना, आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी आज की तारीख में अवहेलना करने वाले शिष्य गुरु का मतलब क्या समझेंगे। और आजकल गुरु वो जो शिष्य को ऐसा पहले चयन करें, इतना उसका अनुभव करें, तब शिष्य को अपनाया जाए, ज्यादा अच्छा। क्योंकि कोई भी शिष्य आ जाए दीक्षा के लिए कह दे, गुरु दीक्षा दे दे, ये गुरु और शिष्य का नाता नहीं है, ये धर्म का नाता नहीं है। वो गुरु आजकल 11,1100 दक्षिणा लेकर चले को दीक्षा दे देते हैं, वो गुरु किस काम के, वो शिष्य किस काम के। भागवत में गुरु और शिष्य की ही एक कथा ऐसी आएगी जो आप भी कहेंगे गुरु और शिष्य में क्या फर्क होता है। तो कर्म क्या किया जाए, क्या किया जाए ऐसा जिससे ये ताप संताप नष्ट हो सके, जितने पाप लिए बैठे ये नष्ट हो सके। बोले आप तो बड़े दयालु हैं, कृपा करके ये मार्ग मुझे बतलाइए। जब कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ की बात करता है तो बड़े प्यार से बोलता है। तोता है, पंछी, उसको पहले सिखाया जाता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जब वो सीख लेता है तब वो बोलता है। इसी ही गुरु परंपरा से चलते हुए ज्ञान को आज भी इस धरती पर बहाया जा रहा है। ये भागवत आज का नहीं है, भागवत को भी कई वर्ष व्यतीत हो गए कि गुरु परंपरा से ही यहाँ तक पहुंच गया। ऐसे ही गुरु परंपरा से तोता जो मीठा बोल बोलता है, ऐसे गुरु परंपरा से जिसको जो सीखने को मिलता है प्रेम से, ऐसे ही सूत जी महाराज आपको जो ज्ञान मिला है, कृपा करके इस ज्ञान को मुझे दे दीजिए। पर इसमें एक छोटी सी एक कहानी को कहते हैं कि एक बार महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय आया, श्राप मिला,
7 दिनों में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित परीक्षित को लगा अब क्या करना चाहिए, परीक्षित जगत पर विचरण करते करते गंगा घाट के किनारे पहुंचे। महाराज सुखदेव जी जैसे महापुरुष से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि आप चिंता त्याग दें, हर चीज का समाधान इस धरती पर है। जहां प्रश्न होता है वहां उत्तर भी होता है। जब प्रश्न उत्तर निश्चित है तो फिर जगत पर चिंता का कोई विषय नहीं होता। कोई ऐसा इस जगत पर प्रश्न नहीं जिसका उत्तर इस धरती पर नहीं। ऐसे जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि आप निश्चिंत हो जाओ, आप निश्चिंत हो जाओ, ये चिंता का विषय नहीं है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति को प्राप्त करूं। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? परीक्षित बोले आज बस आपकी वाणी सुनने मात्र से मैं धन्य हो गया, बस अब मैं उस ज्ञान को सुनना चाहूंगा जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। जैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सप्ताह ज्ञान के सुनाने का अनुवादन प्रारंभ किया, जैसे ही विचार किया कि परीक्षित को इस गंगा घाट पर मुझे कथा सुनानी चाहिए, इतने में देवताओं को पता लगा। सुधा कुंभ ग्रहित्वा देवास्तत्र समागमा। देखो हमने जब कहा कि अपनी मतलब की जब बात होती है तो मनुष्य कितना मीठा बोल बोलता है, ये विचार करने वाली बात है। जब देवताओं को ये विषय पता लगा कि महाराज सुखदेव परीक्षित जी को भागवत सप्ताह ज्ञान में सुनाने जा रहे हैं तो सभी देवता अमृत का कलश उठाकर उनके सामने आए। अमृत का कलश रखकर सुखदेव जी महाराज को सभी देवताओं ने प्रणाम किया। सुखदेव जी समझ गए कि आज की इस धरती पर मतलब के लोग बहुत प्रकट हो गए। जहां मतलब के लोग प्रकट हो जाएं तो समझ लो कि दिन विनाश की ओर चले जा रहे हैं। देवताओं ने कलश रखा, प्रणाम किया। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि ना तो मैंने बुलाया देवताओं को, ना परीक्षित जी ने पुकारा, फिर देवता बिना बुलाए बिना पुकारे यहाँ पर कैसे प्रस्तुत हो गए। जब बिना बुलाए बिना पुकारे देवता जब यहाँ पर प्रस्तुत हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका कारण क्योंकि इसमें देवताओं का स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है कि वो अमृत का कलश तो लेकर आए, लेकिन भगवान सुखदेव जी जो परीक्षित जी को ज्ञान सुनाने जा रहे हैं, उस ज्ञान के बदले परीक्षित जी को अमृत पान कराने के लिए देवता अमृत का कलश लेकर चले आए। विचार करो, एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ की। एक समय इतना गंभीर आ गया था कि उनकी मां को दासत्व से मुक्ति दिलानी थी, सर्पों ने घेर के रखा। तब पक्षीराज गरुड़ को अमृत की आवश्यकता पड़ी थी, तब क्यों नहीं दिया गया? देवताओं से प्रार्थना भी की पक्षीराज गरुड़ ने, हे देवताओं मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपनी मां को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ही अमृत का उपयोग करूंगा, अन्यथा कहीं उपयोग नहीं करूंगा। जब पक्षीराज गरुड़ ने इतनी प्रार्थना करी तब भी देवराज इंद्र ने मना कर दिया कि नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो पक्षीराज गरुड़ ने बलपूर्वक अमृत का कलश छीन लिया और अपनी मां को दासत्व से मुक्ति दिलाई। लेकिन विचार करना, वहां पर आवश्यकता थी तब देवताओं ने अमृत नहीं दिया, तो आज बिना बुलाए बिना पुकारे परीक्षित जी को अमृत क्यों पिलाना चाहिए? तो इसमें विचारनीय बात यह है कि भागवत का ज्ञान बड़ा है या अमृत बड़ा है। जो देवता भागवत के बदले अमृत पिलाना चाहते हैं और भागवत का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो इसमें उत्तम कोटि का भागवत
क्योंकि अमृत से व्यक्ति अमर हो सकता है और भागवत से अभय तत्व हो सकता है। जिसने जिंदगी में बिना डरे अपने जीवन को परमात्मा से जोड़कर अपने जीवन को निकाल दिया, वो अच्छा है या अमर होने के बाद डर डर के जीना अच्छा है। रोज माता पटलोगे, ये भगवान हमें उठाते जाते हैं, लेकिन मरोगे नहीं, क्योंकि अमृत पान किए बैठे। अमर तो हो गए, लेकिन डर डर के जियोगे तो ऐसा अमृत किस काम का। भागवत अभय तत्व प्रदान करती है, अमृत अमर तत्व प्रदान करता है। उसमें श्रेष्ठ यदि माध्यम देखा जाए तो भागवत है। यदि अमृत अमर होना है, उसके लिए अमृत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जब देवता स्वयं इसको लेना चाहते हैं और अमृत देना चाहते हैं तो श्रेष्ठ भागवत है। भागवत श्रेष्ठ होने के कई कारण हैं, क्योंकि भागवत भगवान के मुखारविंद से निकला है। भागवत भगवान के मुखारविंद से निकला है, वो भागवत है, और अमृत मंथन से निकला है। लेकिन जो परमात्मा के मुखारविंद से वाणी निकली हो, क्या वो मिथ्या है? जो परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में 18 अध्याय गीता का उल्लेख कर दिया, 700 श्लोक का उल्लेख कर दिया, ऐसी भगवत गीता आज इस धरती पर सत्य का आचरण बन रही है। आज उस पर बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा चल रहे हैं, और जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा जब इस पर चलते हैं तो उनके जीवन में कभी असुख घटित नहीं होता, दुख नहीं होता, क्रांति नहीं होती। उनके मन में शांति है, सुख है, समृद्धि है। लोग कहते हैं कि महात्माओं के पास बहुत पैसा है, अरे पैसे का कारण भी तो यही है। आचरण करो, धर्म का आचरण करो, कर्म करो, कर्म करते जाओ, लेकिन कर्म कैसा? धर्मयुक्त कर्म करोगे तो तुम्हें हर चीज की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति है। यदि तुम धर्म का आचरण तो कर रहे हो, लेकिन अधर्म का साथ दे रहे हो, अधर्मयुक्त कर्म करोगे तो सुख कदापि नहीं मिलेगा। दुख की भावना को देखना पड़ेगा। दुख देख देख कर प्रत्येक प्राणी आज की धरती पर होता है। ऐसा कोई योगियों को छोड़कर ऐसा कोई गृहस्थी बताओ जो आज की तारीख में दुखी ना हो। जो योगी साधना कर रहे हैं, गीता का आचरण कर रहे हैं, वो सब सुखी है। किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं। हमें क्यों दुख है? हमें किसी बात का दुख है क्योंकि हम सत्य का साथ नहीं दे रहे, असत्य का मार्ग चुन रहे हैं। तो अभी यहाँ पर देवता स्वार्थी बनकर आए हैं। अब वस्तु बराबर की हो तो उसका समन्वय हो सकता है, जब वस्तु बराबर की नहीं है समन्वय नहीं हो सकता है। यहाँ पर भागवत को मणि कहा गया है और अमृत को कांच का टुकड़ा कहा गया है। तो कांच के टुकड़े के साथ में क्या मणि की बराबरी हो सकती है? कोई 10 का नोट देके 100 का मांगे, क्या बराबरी हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। बराबरी बराबर की चीज से होती है, और बराबर की चीज जिनके पास नहीं है। बराबर की चीज जब होती है मनुष्य के पास तो उसकी बराबरी होती है। जिसके पास वस्तु बराबर नहीं है तो उसका समन्वय कैसे होगा? सुखदेव जी ने कहा, बात